भक्ति की, वैराग्य की, ज्ञान की, इनकी ये क्लासेस हैं, इनकी उम्र है, उतने में ही पहुंच जाना चाहिए। उससे अधिक होने पर यदि आप उसका अनुगमन करेंगे तो वहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, लोग पूछते हैं भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए या भक्ति का सबसे बढ़िया समय कौन सा है। जब आपकी इंद्रियां पूर्ण बलवान हो, आप अपनी इंद्रियों से कुछ भी भोग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार के विषय का उपभोग कर सकते हैं, ऐसी आयु जब हमारी होती है, उस समय उन विषयों का त्याग कर भजन मार्ग को जब अपनाते हैं, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। समझ में आई बात? विषय का उपभोग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इंद्रियां मतलब नेत्रों से साफ दिख रहा है, कानों से बढ़िया सुनाई दे रहा है, जीभ किसी भी प्रकार के रस को ले सकती है, हाथ किसी को भी तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैर से कितना भी दौड़ा लो महाराज। ये इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हैं, उस समय विषय ना भोग करके व्यक्ति भजन मार्ग को अपनावे, तब ठाकुर जी कहते हैं वाह, ये इसकी आयु थी, इस समय ये विषय भोग सकता था, लेकिन इसने विषय त्याग कर मेरे को चुना है। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, बाल अवस्था के लिए छूट है, कुमार अवस्था यानी 13-14 वर्ष की आयु होते ही फिर भजन मार्ग अपना लेना चाहिए। और भैया कब तक आ जाना चाहिए? 25 वर्ष के पहले पहले ठाकुर जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। उम्र आपकी 25 से ऊपर निकल गई और अभी तक आप ठाकुर जी की शरणागत नहीं हुए, उसके बाद यदि आप शरणागत होते हो तो आपका लेट एडमिशन माना जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति में परसेंटेज कम हो जाते हैं, फिर ठाकुर जी मिलेंगे या भगवत दर्शन होगा, परसेंटेज चांसेस कम होने लग जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी आयु पर भी निर्भर करती है। तो इसलिए भैया बहुत बढ़िया समय है, आप सब लोग अपनी इच्छा मृत्यु करो। कैसी मृत्यु चाहिए हमें? जीवन में जो प्राप्त करना है वो सब तो कर ही रहे हैं, हम अपने कर्मों से कर ही लेंगे, लेकिन भजन से बस इतनी इच्छा रखो कि प्राण निकले तो नाथ ऐसे निकले, इस प्रकार हमारा भाव हो। उज्जैन की यात्रा हो, शिप्रा जी में स्नान हो, महाकाल भगवान का मंगला दर्शन हो, भस्म आरती का हम लोग दर्शन करें, भस्म आरती के बाद महादेव के सुंदर श्रृंगार का दर्शन हो, श्रृंगार के दर्शन के बाद महादेव का प्रसाद कोई पवा दे, वो प्रसाद पा करके ओम नमः शिवाय महादेव के दर्शन करते हुए बस उसी चिंतन में हमारे प्राण निकलें, ऐसी हमारी इच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब जब जब उज्जैन जाने की योजना बने तो आप डर जाओ कि कहीं प्राण तो नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि हमने इच्छा रखी थी उज्जैन जाएंगे तभी निकलेंगे, केदारनाथ जाएंगे तभी होंगे। भयभीत मत हो जाना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और अपने अंतिम क्षण में भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोप वद्ध ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं बंधुओं? ये भीष्म पितामह की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद की स्तुति, सबरी की भक्ति, जटायु की भक्ति, हनुमान जी महाराज की, ये सब क्यों सुनते हैं? केवल सुनने के लिए नहीं, अनुकरण करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए, ताकि हम भी ऐसा कुछ कर सकें ठाकुर जी के लिए।
आप जितने साधनों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हो, उन साधनों से किसी भक्त ने पूर्व में नहीं रिझाया ठाकुर जी को। सबने अपने भक्ति भाव से रिझाया, अपने स्वभाव से रिझाया। हम स्वभाव को ही नहीं सुधारते, बाकी सब सुधार लेते हैं। इसलिए स्वभाव में भक्ति लाओ, क्रिया में भक्ति आए जरूरी नहीं। कई लोगों को ऐसा देखा जाता है, वो तिलक नहीं लगाते, वो चोटी नहीं रखते, वो धोती नहीं पहनते, वो माला नहीं जपते, लेकिन स्वभाव में भक्ति है। प्रकट भक्ति से ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय आपकी अप्रकट भक्ति, जिसको आपने अभी तक अपने आव भाव रूप नयन नक्शों में प्रकट नहीं किया, वो भक्ति ज्यादा प्रिय है। वो भक्ति ज्यादा प्रिय है। तो अप्रकट भक्ति, भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवान मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन कर लिया। आपके चतुर्भुज रूप को मैंने देखा, आपके द्वारिकाधीश रूप को मैंने देखा, आपके रथ चलाने वाले उस रूप को मैंने देखा, जहां पर घोड़ों की सुंदर धूल आपके अंग को सुशोभित करती थी, आपके घुंघराले केशों पर घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल लग जाती थी, आप कैसे अपने हाथों से उस धूल को मिटाते थे। मैंने आपके उस रूप को देखा है ठाकुर जी। किस प्रकार आप चक्र लेकर के दौड़े, किस प्रकार आपने अर्जुन की रक्षा करी, मैंने सारे रूप आपके देख लिए, लेकिन मेरे नेत्रों को अभी प्यास है एक आपके रूप को देखने की। भगवान बोले कौन सा रूप देखना है? तब भीष्म पितामह जो कहते हैं बहुत सुंदर बात, बोले ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी जो आपकी ललित गति है ना, ललित गति मतलब ये हमारे बिहारी जी कैसे हैं, राधा रमण जी कैसे हैं, वृंदावन राधा वल्लभ लाल जी कैसे हैं, ऐसे तो पैर हैं उनके, ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। कमर यहां से टेढ़ी है, सर भी टेढ़ा है, उस पर टेढ़ा मुकुट पहना है। आहा, इसको कहते हैं ललित गति। ठाकुर जी चलते कैसे? वृंदावन में बस ऐसा है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। जैसे आप सीधे सीधे चलते हो, लेकिन ठाकुर जी कैसे चलेंगे? उछलते कूदते टेढ़े मेढ़े, कभी यहां पैर कभी वहां पैर, कभी वहां कूदेंगे कभी यहां जाएंगे। इस प्रकार मतलब जैसे क्या बताएं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता ठाकुर जी चलते कैसे। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, इसके पीछे भी एक राज है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है श्रीदेवी और दूसरी है भूदेवी, पृथ्वी देवी। श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ठाकुर जी के पास वैकुंठ में रहती है, लेकिन ठाकुर जी जब पृथ्वी पर आते हैं ना, तो अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी से मिलने आते हैं। और जब ठाकुर जी चलते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं भूदेवी, उसमें कहीं गड्ढा हो, कहीं गायों के खुर से कुछ आकृति बन गई हो, कहीं जल भरा हो, तो ठाकुर जी को लगता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के ऊपर घाव हो गए, या किसी प्रकार का किसी ने कोई आक्षेप कर दिया है। तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर गड्ढे देख के हमको बड़ा कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि मानो तुमको कष्ट होता होगा। भूदेवी कहती ठाकुर जी कष्ट तो होता है, लेकिन इसकी एक औषधि है। बोले क्या? आपके चरण। जहां कहीं भी आपको गड्ढे दिखा करें ना, आप अपने चरण से ऐसे स्पर्श कर दिया करो, तो मुझे लगेगा आहा, मुझे किसी ने आकर के सुंदर मलहम लगा दिया है। तो ठाकुर जी कृष्ण लीला में क्या करते हैं? चलते कैसे हैं? वो यही देखते हुए चलते हैं, जहां गड्ढा देखे वहीं पैर पहले डालेंगे। तो अब एक गड्ढा यहाँ, एक वहां, एक वहां है, वहां है, तो ठाकुर जी इसी तरीके से कूदते फानते इधर उधर उछलते हुए चलते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुल जो में, डोले श्री वृंदावन में,
पाग टेढ़ी सिधरे। हे ठाकुर जी, आपकी वो बाकी अदा, आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल, आपकी वो बचकानी हरकतें, जहां आप ये भूल जाते हैं कि मैं ठाकुर हूं, और इन ब्रजवासियों के साथ सहज लीला करने लग जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बोला, महाराज जी, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इसका अर्थ क्या है? जिन भगवान को आप सोने चांदी से नहीं रिझा पाते, जिन भगवान को आप 2-2 हजार की नोट चढ़ा के नहीं रिझा पाते, जिन भगवान के आप षोडश उपचार करके नहीं रिझा पाते, जिन ठाकुर जी को आप सुगंधित इत्र लगा करके, चोला चढ़ा करके और दुनिया भर के साधन करके नहीं रिझा पाते, वही ठाकुर जी वृंदावन में कैसे रिझते हैं? अहीरों की छोरी, अहिरानियों की छोरी हाथ में मक्खन लेके जाती है और लाला थे के, लाला खाएगो? ठाकुर जी के, हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे ना मिलेगो, पहले नाच के दिखा। सो थोड़े से मक्खन को खाने के लिए त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, और नाच के वो कहते हैं, अब जल्दी मक्खन खावा। सो वह गोपी के हाथ से चाट के भाग जाए। और ऐसा ठाकुर जी ने केवल द्वापर में किया होगा ऐसा नहीं है, इस कलयुग में भी ऐसा ही है। एक बड़ी प्रसिद्ध लीला आती है कि गोवर्धन के पास के गांव में एक गोपी रहती थी। गोपी ऐसी कथा सुन करके गई कि ठाकुर जी को मक्खन बड़ा प्रिय है, ब्रज की गोपियां मक्खन से रिझा लेती हैं ठाकुर जी को। तो उसने क्या किया, अगले दिन बढ़िया दूध को जमा करके दही को मक्खन निकालो, और वह मक्खन को मटका में भर के श्रीनाथ जी का दर्शन करने गई, गिरिराज जी। अब दुनिया भर के लोग तो कोई गुलाब के फूल दे रहे हैं, कोई पेड़ा दे रहे हैं, कोई नमकीन दे रहे हैं ठाकुर जी को, दुनिया भर की सामग्री दे रहे हैं, कोई सोने का छत्र चढ़वा रहा है, चांदी चढ़ा रहा है। उस गोपी ने क्या किया, मटके का ढक्कन हटाया और ठाकुर जी को दूर से मक्खन दिखावे, लाला धोरी गैया को बढ़िया मक्खन निकारो, मैंने तेरे भोग लगा भी आई हूं। पुजारी जी बोले, लाओ मक्खन दे दो ठाकुर जी को। ना ना ना, ऐसे ना दूंगी। लाला तो में यदि हिम्मत हो तो तू खा के आ जा मेरे घर पे, मैं अपने घर में छीके पे टांग के रखूंगी। अगर लाला तो में हिम्मत है और तो को माखन प्रिय है तो तू मेरे घर आ और आके चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को चुनौती दे गई। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन तक उसने ऐसे ही किया। और 5वें दिन बोली, मुझे तो यूं लगे लाला तेरो बलवल सब खत्म है गो कलयुग में। द्वापर में ही बलवान हो, गोपीन के यहां घर घर जा जाके चोरी कर ली, अब ना है तुम्हें बल। लाला आज अंतिम है, यदि तुम्हें बल हो तो मेरे घर आके चोरी करके दिखा। और ठाकुर जी को चुनौती दे गई। जैसे ही पर्दे लगे तो ठाकुर जी के कीर्तन में श्री कुंभन दास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी आदि ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के कीर्तन गाते थे। एक दिन ठाकुर जी थोड़े उदास बैठे थे तो कुंभन दास जी को समझ आ गया। तो कुंभन दास जी ने ठाकुर जी से कही, जय जय, कहा भय हो, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? ठाकुर जी बात करते थे अपने सखाओं से। तो ठाकुर जी बोले, ए कुंभना, ए बगल के गांव की एक गोपी आवे, रोज मुंह को चुनौती दे के जावे, तो मैं हिम्मत हो तो लाला मक्खन चोरी करके दिखा। अब मैं यूं सोचूं, मान जा भैया, कलयुग है, मत करवावे हम ते कछु। लेकिन अब मुंह पे सहन नहीं है रोए, वह गोपी को दिखा तो दूं मैं कैसे चोरी करके दिखाऊं? कुमनदास जी बोले, जय जय, खड़े रहो, कोई बात ना है, ये कलयुग है। या में अगर आप मंदिर से निकल के बाहर गए तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। और उस समय तो मीडिया नहीं थी। अब तो ठाकुर जी और निकलने में डरते होंगे, क्यों? ठाकुर जी ने कहीं लीला कर दी तो मीडिया वाले पहले पकड़ लेंगे ठाकुर जी को। जितना आधुनिक हम होते जा रहे हैं ना, ठाकुर जी उतने ज्यादा अपने आप को जड़ करते जा रहे हैं। मीडिया को तो छोड़ो, हमारे घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल अगर ऐसे से किसी दिन यूं खड़े गए, मिल गए, आपके नेत्रों में आंसू नहीं आएंगे? आप भावुक नहीं होगे? सबसे पहले फोन में फोटो खींचोगे और दुनिया को भेजोगे, देखो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ अपने यूं कर लिए। करेंगे कि नहीं? सबसे पहले करोगे।
इसलिए ठाकुर जी को बंधुओं प्रदर्शन का प्रेम प्रिय नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मूर्ति बन के बैठे रहते हैं। आपके हाथ से लुढ़क जाएंगे, आपके हाथ से गिर जाएंगे बेचारे, उनको सर्दी लगे, उनको भोजन में मिर्च लगे, तब भी चुपचाप खा लेंगे। क्यों? यदि मैंने नेक भी कचूक कियो, ये तुरंत फोन में मेरी वीडियो बना के दुनिया दिखा देगो। और प्रदर्शन का प्रेम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। आप जिस दिन प्रदर्शन छोड़ दोगे उसी दिन देख लेना आपके घर के ठाकुर जी लीला करेंगे। कोई प्रदर्शन मत करो। तो कुम्मन दास जी से बोले, ठाकुर जी मुझको तो चोरी करनी है और तू चलेगो मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, हाथ पांव कांपे मेरे, चलो मुंह पे जावे ना है। ठाकुर जी बोले, ना तू ही चलेगो मेरे संग। आज रात में शयन के बाद आ जाइयो मेरी खिड़की के पास, तेरे संग ही चलूंगा। रात्रि में कुम्मन दास जी आए, ठाकुर जी खिड़की से निकल करके उनके कंधे पे आके बैठ गए, सिर पकड़ लियो। और कुम्मन दास जी को ठाकुर जी रास्ता बता रहे हैं। हाँ कुम्मना, यहाँ ते दाएं को मुड़ जा, यहाँ ते बाएं को मुड़ जा, देख बोरो वही वारो घर है वाको। कुम्मन दास जी बोले, आप कब गए? आप तो पहली बार मंदिर से निकले, आपको कैसे पता वो घर कहाँ है? ठाकुर जी बोले, हम सब पता, हम जय जय हैं। ठाकुर जी पहुंच गए, गोपी के घर में प्रवेश किया। चुपचाप ठाकुर जी देख रहे हैं, कहां टंगी है मटकी? वो रही, ए कुम्मना देख वो रही मटकी। कुम्मन दास जी खड़े हो गए, कुम्मन दास जी के कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए और बढ़िया छीके में से मक्खन निकालें, ठाकुर जी चाटें और नेकात जो मक्खन हाथ में लगो रह जाए नीचे हाथ करके कुम्मन दास जी को खवाए दें। कुम्मन दास जी तो आनंदित थे गए, वाह वाह जय जय, आज तो आनंद आ गया। ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, ये दृश्य देखने के लिए कुम्मन दास जी बोले, हमने गायो तो बहुत है ठाकुर जी की चोरी को, आज देख तो लो कर कैसे रहे। तो ऐसे पैर पकड़ रखे थे कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी के, जैसे ऊपर की ओर देखा, आहा, इतने में कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है और वो धीरे धीरे नीचे को सरक रही है। और जैसे ही नीचे सर की महाराज, कुम्मन दास जी बोले, जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, तिजोरी खुलवे वाली है। ठाकुर जी के इतने में ही चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए। 2 वजह से तो अपनी धोती पकड़ ली ठाकुर जी ने, 2 वजह से छींके पकड़ लिए। बोलो चतुर्भुज गोपाल की जय। चतुर्भुज गोपाल जी है गए, लेकिन माखन नहीं छोड़ा है, माखन को खा रहे हैं प्रेम से। आहा, ये छवि देख करके तो श्री कुम्मन दास जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए। अब मंत्र मुग्ध हो तो उनको कहां सुध है कि मैं खड़ा हूं कि बैठा हूं। हाथ वाथ सब ढीले है गए, ठाकुर जी के चरण छोड़ दिए, मंत्र मुग्ध मूर्छा सी आने लगी। ठाकुर जी बोले, कुम्मना कुम्मना, कहा करे भैया। इतने तो ठाकुर जी समन्वय के काजे छींको पकड़ो और छींके में से मटकी नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी, जोर की आवाज भई, ओहो, गोपी उठ गई, गोपी चिल्लाई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चोर घुसे आए घर में। अब ठाकुर जी तो कूद फांद के भाज गए वहां से, कुम्मन दास वहीं लेटो रह गए। क्या छवि, क्या रूप। गोपी लाई मोटो डंडा लेके महाराज कुम्मन दास धून दिए कुम्मन दास जी। लेकिन कुम्मन दास जी पीड़ा नहीं हो रही है, कुम्मन दास जी के तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लालटेन जलाई, प्रकाश कियो, ए कुम्मन बाबा, तू तो मंदिर में गावे जावे, तू तो मंदिर को गवैया है, मंदिर के कीर्तनिया है, यहाँ चोरी करवे आयो रात में। कुम्मन दास जी ने उस गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे तेरे भाग्य की कहा कहूं गोपी, मैं नहीं आया हूं तेरे घर तो साक्षात गोपाल जी आए, वही चोरी करके गए। ऐसी लीला
ये ब्रज में है बंधु। भगवान श्री कृष्ण के उपासक अलग अलग हैं। ज्ञानी भी उनके उपासक हैं, ध्यानी भी उनके उपासक हैं, वैरागी भी उनके उपासक हैं, और प्रेमी। अच्छा एक बात कह दूं, अभी अभी मन में आई। ज्ञानी कृष्ण के उपासक हैं, ध्यानी कृष्ण के उपासक हैं, वैरागी कृष्ण के उपासक हैं, पर प्रेमियों के उपासक श्री कृष्ण हैं। जो प्रेम करता है उसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं। ज्ञानी ध्यानी वैरागियों को तो कृष्ण के पास जाना पड़ता है, पर प्रेमियों के पास श्री कृष्ण आते हैं, लाल जी आते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन की जो भक्ति रीति है वो ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की नहीं है, वो प्रेम की रीति है। प्रेम। और आज भीष्म पितामह ठाकुर जी से वही कह रहे हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर इस जन्म में मुझे एक रूप का दर्शन नहीं हो पाया। मैं आपसे वचन मांगना चाहता हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे फिर से एक जन्म दे दो, पर जन्म देना श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन की कोई गोपी बना देना, ताकि मैं भी रोज सवेरे उठ के मत करके मक्खन बनाऊं, और वह मक्खन को यही भाव से सजाऊं कि श्री कृष्ण या को चोरी करवे आमेंगे। सोचो बंधु, महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं भीष्म पितामह। वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ कृपा करके मुझे व्रज धाम में गोपी बना दो। बंधुओं, वैसे एक बात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी से मैं तो बहुत सारे बात कही, ठाकुर जी से भक्ति मांगो, ठाकुर जी से संत सेवा मांगो, ठाकुर जी से आदि आदि जो मांगो, पर इस जन्म में एक चीज और मांग लो, हे ठाकुर जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो हमको एक जन्म और मिल जाए, और अगला जन्म हमको श्रीधाम वृंदावन मिले, वृंदावन प्राप्त हो। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू। गाओ सब लोग। ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? इस पद में हमारे रसिकाचार्य मांग रहे हैं, और यही कामना ठाकुर जी से होनी चाहिए। मानुष जन्म और हरि सेवा, 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 ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। गिनती करते जाओ, ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं? मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। हे नाथ, एक तो हमें मानव बना देना, और मानव में भी आपकी सेवा हमारे माथे आ जाए, ऐसी कृपा कर देना, और श्री वृंदावन में हमारा जन्म हो। बंधुओं, या जन्म में तो आप गुनावारे है गए, हम ब्रजवासी है गए, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, सब ब्रजवासी बनेंगे, हम सब ब्रज में रहेंगे। और सुनो,
ब्रज में जरूरी नहीं कि मानव ही बनो, मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। नाच नाच कुहक कुहक आप पूर जाऊंगो, बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। अरे कुछ भी बन जाए लेकिन बने श्रीधाम वृंदावन। यदि अगले जन्म में मैं बंदर बनो तो आप भी सब बंदर ही बनोगे, इंसान नहीं बनोगे, सब बंदर बनेंगे, एक ही पेड़ पे रह करेंगे सब रहे। भैया ऐसी कामना ठाकुर जी से कर लो बस। श्री वल्लभ